बेटा हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन का मतलब है कि वर्ल्ड के सबसे जो बड़े गेम्स होते हैं वो ओलंपिक्स होते हैं। ओलंपिक को सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट माना गया है और आज वर्ल्ड में हर कंट्री से पार्टिसिपेट जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेशन होता है और स्पोर्ट्स पर्सन आके इसमें प्ले करते हैं। बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स में सबसे बड़ा इसके बाद आपका कॉमनवेल्थ है और उसके बाद एशियन गेम्स होता है जो केवल एशिया में खेला जाता है, एशियन टीमों के बीच में खेला जाता है। ओके यस ठीक है, तो ओलंपिक के बारे में हम बात करें तो ये दो टाइप से होता है। ओलंपिक को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट और मॉडर्न। एशियंट ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक। एशियंट ओलंपिक किसे कहते हैं बेटा? जिसके अंदर बहुत पुराने साल में, बहुत पुराने टाइम में ये शुरू होता था। आज से करीब एंशिएंट ओलंपिक शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था 776 BC, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से भी 776 साल पहले। तो स्टार्ट हुआ था ये। उस समय क्या था, ये केवल ग्रीस के अंदर खेला जाता था। ठीक है, ग्रीस जिसको कहा जाता है आज की डेट में यूनान कहा जाता है जिसको। सेवन 776 BC में स्टार्ट हुआ। इसके अपने कुछ रूल हुआ करते थे, अपने तरीके से प्ले किया जाता था। बहुत पुराना हिस्ट्री है, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं। ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में केवल दो ही कंफर्मेशन कंप्लीट हमारे सामने आती है कि एक तो ये 776 BC में स्टार्ट हुआ। सेकंड, ये ओलंपिया वैली के पास में खेला गया था, जिसके कारण आज इसका नाम ओलंपिक गेम्स है। ओलंपिया वैली जो ग्रीस के अंदर है, यूनान के अंदर होती है। तो उसके अंदर है बस, और कोई इसका रीजन नहीं है। बाकी ये क्या हुआ, कब हुआ, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं। वहां के जो लोकल आदमी है वो स्टोरीज बताते हैं, अकॉर्डिंग देयर स्टोरीज। बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं, जैसे कि एक बार जीसस के बेटे थे हरकुलिस। तो एक बार क्या हुआ, जीसस नाराज हो गए किसी बात पे, तो उनको शांत करने के लिए उनके बेटे हरकुलिस ने एक यज्ञ कराया, हवन कराया। तो उसको ओलंपिया वैली के पास में कराया। एक स्टोरी ये है, तब से ओलंपिक गेम बनाए जाते हैं। सेकंड स्टोरी ये थी इसकी कि एक जो जीसस के लड़के थे हरकुलिस, वो एलिस जो वहां का राजा था, उसने उनको कहा कि आप बहुत ज्यादा गलत वर्क कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हरकुलिस को पनिशमेंट दी। पनिशमेंट क्या थी कि एक बहुत बड़ा अस्तबल था, उसको आप नीट एंड क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। हाँ जी, हाँ, आप इसको नीट एंड क्लीन करेंगे, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हरकुलिस बहुत माइंडेड था। उसने क्या काम किया, वो दो दरवाजे थे, एक नदी आती थी इधर से और एक इस तरफ से ओपन होती थी। वो फाटक दो तरफ से ओपन होते थे। उन्होंने क्या करा, नदी को टर्न करा के उस अस्तबल की तरफ ले आए और एकदम पानी खोल दिया। तो वो सारा कचरा जो था उसका निकल के कचरा वो नीट एंड क्लीन हो गई उस समय। सेकंड स्टोरी ये है। उसके बाद हरकुलिस ने कहा कि आपने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा कीजिए और मुझे रिवॉर्ड दीजिए, इनाम दीजिए। बट क्या हुआ, उन्होंने उसको रिवॉर्ड नहीं दिया और इसलिए हरकुलिस ने उस राजा को मार डाला।
उसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि अपने गलतियों की माफी के लिए एक पूजा पाठ कराई, हवन यज्ञ कराए, तो उसको ओलंपिया वैली के पास कराए। तो इसलिए भी माना जाता है कि ओलंपिक गेम्स तब स्टार्ट हुए, पर ये भी कंफर्म नहीं है। इसके बाद एक स्टोरी और है, हिप्पोपोटामस जो ओनियस था, उसकी बेटी थी, राजकुमारी थी। ओनियस एक राज्य था, उसकी राजकुमारी थी। तो हिप्पोपोटामस के फादर ने कहा था कि मेरे से जो ज्यादा बलशाली होगा, पावरफुल पर्सन होगा, मैं अपनी लड़की की शादी उससे करूंगा। तो इसके चक्कर में उन्होंने बोला कि जो इसको किडनैप करके ले जाएगा वो और मेरे हाथ से बच जाएगा, मैं उसे मार दूंगा अगर वो पकड़ा गया तो जो इसको ले जाएगा किडनैप करके मेरे यहाँ से, मैं उससे अपनी बेटी की शादी करूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, बहुत सारे राजा आए और हरकुलिस ने, सॉरी, उस ओनिस के राजा ने उनको सबको मार डाला। इस तरह 13 लड़के जो राजकुमार आए थे वो मारे गए। अंत में एक 14 आता है और वो बहुत तेज माइंडेड होता है, शार्प माइंडेड होता है। तो वो राजा के जो चैरिटियर्स होता है, सारथी, चैरिटियर्स मतलब सारथी जो होता है, उससे फ्रेंडशिप करता है। फ्रेंडशिप करने के बाद एक रात को वो राजकुमारी को लेकर भागता है और जब राजा उसका पीछे करता है तो उसके चैरिटियर ने उसके पूरे रथ खोल दिए होते हैं, तो वो गिर जाता है और वो राजकुमार उसको मार देता है। फिर वो उससे शादी करता है, राजकुमारी से, हिप्पोपोटामस से। तो इस ओकेजन में भी कहते हैं कि ग्रीस के अंदर जब ये शादी हुई तो एक पर्व मनाया गया, उसमें बहुत सारे गेम्स आयोजित किए गए, ऑर्गेनाइज किए गए, तब से ओलंपिक गेम मनाते हैं। बट श्योरिटी किसी के अंदर नहीं है बेटा, कंफर्मेशन कुछ नहीं है कि कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद इसकी ओपनिंग सेरेमनी, सॉरी, ये स्टार्टेड हुआ, इसकी स्टोरीज हो गई, क्या क्या स्टोरीज थी इसकी। इसके बाद ये गेम अपने आप में इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। इसके कुछ रूल्स थे अपने। रूल्स ऑफ कंपटीशन थे। रूल ऑफ कंपटीशन क्या क्या थे बेटा? सबसे पहले जो इन गेम में पार्टिसिपेट करेगा वो ग्रीस का नागरिक हो। मतलब कहने का ये था केवल ग्रीस के लोग ही इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते थे, बाहर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता था, पहला। दूसरा कि कोई जो वहां पे गुलाम लोग हुआ करते थे, और पनिशमेंट पर्सन जो पनिशमेंट में चलते थे, जिन पे मतलब मुकदमे वगैरह चलते थे, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। इसके बाद महिलाओं को अनुमति नहीं थी पार्टिसिपेशन की, इवन देन कि दे कांट सी, वो देख भी नहीं सकती थी। पार्टिसिपेशन तो बहुत दूर की बात है, वो देख भी नहीं सकती थी। इसके अलावा जिसे पार्टिसिपेशन करना होता था वो 11 महीने रह के जाता था उस ग्रीस के गांव में जहां ये गेम्स होने थे, वहां 11 महीने की ट्रेनिंग लेता था। ये पहले 11 महीने की ट्रेनिंग ली जाती थी। उसके बाद जब ये गेम्स स्टार्ट होते थे तो गेम से 1 महीने पहले आना पड़ता था, वहां रुकना पड़ता था, तब वो प्ले कर सकता था। इसके अलावा जो 1 महीने पहले आके वो पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा क्या था कि बेटा जो अर्मेचर्स, जो शौकीन लोग हैं, केवल वही पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोफेशनल लोग नहीं करेंगे। आप जानते हैं जैसे कुछ गेम प्रोफेशनल होते हैं और कुछ एमेचर्स गेम माना जाता है। मतलब कि जो ओलंपिक वगैरह होता है वो एमेचर्स के लिए होता है, प्रोफेशनल लोग नहीं खेलते। जैसे बॉक्सिंग आप देखोगे ओलंपिक में होती है, एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग होती है। अच्छा, लास्ट रूल्स ऑफ कंपटीशन ये थे बेटा। इसके बाद बात करते हैं अवार्ड्स की। नहीं, बात करते हैं ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी कैसी होती थी यहाँ पे? तो बेटा ये केवल गेम चलते थे 5 दिन।
आज जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो कितने दिन होते हैं? 16 डेज। कितने दिन होते हैं? 16 डेज। उस समय कितना टाइम होता था? केवल 5 दिन हुआ करते थे ये गेम्स। तो पहले दिन क्या होता था, वहाँ पूजा पाठ वगैरह होती थी। सेकेंड डे क्या होता था, एक पिग होता था, सुअर होता था, उसकी बलि वगैरह दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद कुछ गेम होते थे उस दिन, जैसे दौड़ वगैरह। फिर उसके अगले दिन थर्ड डेज होते थे, बैलगाड़ी वगैरह की रेस, घोड़ों की रेस, इस तरह के गेम होते थे। कुछ कुश्तियाँ होती थी कुछ। इसके बाद फोर्थ डे वहाँ पे लोकल कल्चर के जो प्रोग्राम होते थे वो होते थे, और लास्ट में हवन आहुति यज्ञ वगैरह करा के उनको क्लोज करा दिया जाता था। तो 5 डेज के गेम्स होते थे। इसके अलावा ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता था बेटा, जो खिलाड़ी पार्टिसिपेशन करने आते थे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते थे पब्लिक से। जो स्पेक्टेटर्स थे, दर्शक थे, उनसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते थे। सपोज दैट कोई स्पेक्टेटर्स कहता है कि नहीं ये खेलेगा नहीं, इसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो फिर वो प्ले नहीं कर सकता था। वो प्ले नहीं कर सकता था। ओपनिंग सेरेमनी में अगर किसी ने किसी पे ऑब्जेक्शन उठा दिया, किसी स्पेक्टेटर्स ने किसी प्लेयर्स पे, तो वो खेल नहीं पाता। इसके बाद होती थी आपकी अवार्ड। अवार्ड अवार्ड क्या होते थे उस समय? अवार्ड बिल्कुल डिफरेंट होते थे बेटा। आजकल क्या होता है, अगर आज हम अवार्ड की बात करें तो आजकल अवार्ड में क्या दिया जाता है? मेडल दिए जाते हैं, गेम्स के अंदर ट्रॉफी दी जाती है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय मेडल नहीं दिए जाते थे। उस समय क्या होता था, पहले तो जैसे आज मनी दी जाती है, पैसा दिया जाता है, तो पैसे की जगह उस समय एनिमल्स वगैरह दिए जाते थे। जो प्लेयर जीते थे उनको एनिमल्स वगैरह दिए जाते थे, जानवर इनाम में दिए जाते थे। सेकंड, जो प्लेयर जीते उनके लिए रिसाइट द पोयम, पोयम लिखी जाती थी। पोयम लिखी जाती थी। पोयम में बताया जाता था, पोयम में उनके लिए लिखा जाता था कि आप इतने महान हो, आपने बहुत अच्छा प्ले किया है। तो उनके लिए लिखी जाती थी पोयम। तो उनके लिए पोयम लिखी जाती थी। और लास्ट में उनके लिए एक ऑलिव ट्री होता था, उसका क्राउन, उसकी जो लीफ होती थी, उसके लीफ का क्राउन बना के, ताज बना के, ठीक है, क्राउन क्राउन बना के दिया जाता था। ठीक है, ये कुछ वहां के अवार्ड हुआ करते थे उस टाइम के। तो 3 चीजें हैं यहाँ पे। बेटा कुछ दिनों बाद क्या हुआ, धीरे धीरे गेम बंद होने लगे। लोगों ने इनमें इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया। कुछ अटैक होते थे दूसरी कंट्रीज के। अच्छा, एंशिएंट ओलंपिक की खासियत ये रही, कभी भी जब युद्ध हुए तो आपस में एथेंस और स्पार्टा, ग्रीस के 2 राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते थे। तो उनकी वजह से कभी गेम बंद नहीं हुए। गेम के टाइम लड़ाइयां बंद हो जाती थी। एंशिएंट ओलंपिक की सबसे खास बात यह है कि गेम्स के टाइम लड़ाइयां बंद हो जाती थी। लड़ाइयां क्लोज कर देते थे 5-6 दिन के लिए। वो लड़ाई नहीं होगी, कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा। पर इसके जस्ट अपोजिट आज अगर मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो लड़ाइयों की वजह से कितने ओलंपिक हमारे बंद हो गए। 3 ओलंपिक बंद हो चुके थे। वो बाद में डिस्कस करेंगे जब मॉडर्न ओलंपिक पाएंगे। तो ये था आपका एक। उसके बाद हाँ, मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपसे बताना चाहूंगा कि गेम्स क्यों बंद हुए। तो बेटा कुछ बाहर की कंट्री आई, उन्होंने इस पर आक्रमण अटैक वगैरह किए, तो जिसकी वजह से ये बंद होने लगे गेम धीरे धीरे। और वहाँ के जो स्टेडियम थे सब मतलब डिस्ट्रॉय कर दिए गए, खत्म कर दिए, और ये खंडरों में तब्दील कर दिए गए। खंडर बना दिया गया इनको, और धीरे धीरे फिर इनको खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ ओलंपिक गेम जो थे एंशिएंट वाले वो खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक की।
आप में से कोई स्पोर्ट्स देखता है तो मुझे बताएगा कौन है फादर इसके, किसी को पता हो तो बेटा। बैरेंडी कोवेटिन। बैरेंडी कोवेटिन एक रशियन सोल्जर थे, आर्मी से बिलोंग करते थे। इनका बॉर्न हुआ 1 जनवरी 1862 को। इनका जन्म हुआ 1862 को। ये आर्मी में थे, तो इन्होंने देखा कि बहुत सारा वर्ल्ड एक दूसरे के ऊपर लड़ाइयाँ करते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, क्या रीजन है क्या रीजन नहीं है, इसके लिए सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो फिर इन्होंने वो जॉब छोड़ दी बेटा, ये आर्मी से जॉब छोड़ के ये अब इन्होंने पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करी। पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करने के बाद इन्होंने सोचा क्यों नहीं पूरे वर्ल्ड को एक स्टेज पे लाया जाए, जिससे एक कंट्री दूसरे कंट्री के प्रति जो ये नफरत है, लड़ाई है, इसकी फीलिंग उसके लिए कम हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने 1893 में पहली बार एक विचार किया कि हम क्यों ना एक स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करें जहां पे अप्रोक्सीमेट सभी कंट्रीज के प्लेयर आए और खेलें। इससे क्या होगा, इससे होगा फ्रेंडशिप बढ़ेगी एक दूसरे देशों के बीच, क्योंकि जो स्पोर्ट्स होता है वो बेटा डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर देता है। तो इसके लिए उन्होंने 1893 में इसकी शुरुआत करनी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, ओलंपिक कमेटी। ओलंपिक कमेटी बनाई इन्होंने। ओलंपिक कमेटी बनाने के बाद इन्होंने बहुत सारे देशों से बात करी, पर केवल जर्मनी 1893 में केवल जर्मनी, इटली, स्वीडन, कुछ कंट्रियां आई उनके संपर्क में। उन्होंने उनसे संपर्क किया, बेटा। उनके संपर्क में कुछ कंट्रीज आई और उन्होंने उनसे संपर्क किया, बट 1893 में ये बात कंफर्म नहीं हो पाई और ये बात आई गई होगी, मतलब कुछ इसका रिजल्ट नहीं आया। पर कोवेटिन ने हार नहीं मानी, उन्होंने वंस अगेन 1894 में कुछ देशों से बात करी। उस समय उनके पास 13 कंट्रीज से 75 मेंबर्स आए। वो मेंबर्स आए और उन्होंने कहा कि यस वी विल स्टार्ट द गेम्स। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम गेम्स को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 1894 में जब ये कमेटी बन गई, तो सबसे पहले फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कब हुए? कब हुए बेटा? 1896 में। कहां पे हुए? एथेंस में। एथेंस के अंदर 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हुए। तो बेटा फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हमारे 1896 में स्टार्ट हुए। इसमें 14 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, केवल 14 कंट्री आई थी। पर 1972 में ये नंबर कंट्रीज का बढ़ के 122 हो गया था। 122 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जो पार्टिसिपेशन ना करती ओलंपिक गेम्स में।
इस साल आपके ओलंपिक गेम्स होने थे 2020 के अंदर, कहाँ पे? टोक्यो में। और ये कोरोना जो है डिसीज, इसकी वजह से इनको पोस्टपोन कर दिया गया है फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न ओलंपिक की। तो यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कौन है? बेरेंडी कोवेटिन। ये 1862 में इनका बर्थ हुआ। ओलंपिक कमेटी फर्स्ट टाइम बनी 1894 में, आज स्विट्जरलैंड के अंदर है ये। तो बेटा अब आगे चलते हैं हम इसके, ठीक है। अगर हम मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो सबसे पहले आता है मोटो। मोटो मतलब एम। ये गेम क्यों है, क्या मतलब है? मोटो का मतलब है मीनिंग। व्हाट्स द मीनिंग? क्या मोटो है इसका, क्या लक्ष्य है, क्या नीड है? तो जो कोवेटिन थे उनके एक फ्रेंड थे बेटा, फादर डिडोन, उन्होंने इसको नाम दिया। CTS, LTS और 40S। क्या नाम दिया इन्होंने इसको? CTS, LTS और 40S। CTS, LTS और 40S नाम दिया इन्होंने इसको, मोटो दिया। इन्होंने फादर डिडोन। फादर डिडोन वॉज अ फ्रेंड ऑफ कोवेटिन। कोवेटिन के अच्छे मित्र थे। बेटा सबसे पहले मोटो था इसका CTS, LTS, 40S, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। कि इसका मतलब था कि आप तेज दौड़िए, ऊंचाइयों को छूइए और बलवान बनिए। ये मोटो दिया गया इसका ओलंपिक गेम्स का। तो व्हाट इज द मोटो? CTS, LTS और 40S। अगर इसका मीनिंग आएगा तो फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अवार्ड की। आज की डेट में अगर हम ओलंपिक देखते हैं तो आज दुनिया में ही मेडल दिए जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, पहले क्या था कि वो क्राउन वगैरह देते थे, एनिमल्स देते थे, रिसाइट का पोएम होती थी उनके लिए। बट टाइम हैज बीन चेंज। तो अब चेंज हो गया है टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर अवार्ड चेंज हो गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, फाइनल में 8 प्लेयर खेलते हैं, 8 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं फाइनल में एथलेटिक्स के अंदर। तो उन 8 में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को प्राइज देते हैं। बाकी 5 जो होते हैं उनको क्या दिया जाता है? पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। इन तीनों को मेडल मिलता है। फर्स्ट को मेडल, सेकंड सिल्वर मेडल,
ब्रॉन्ज मेडल। ये मेडल इनको दिए जाते हैं आज की डेट में। अब वो नहीं है पहले वाला हिसाब की कुछ एनिमल्स वगैरह नहीं, मॉडर्न, और इसके साथ कैश प्राइज मनी होती है, वो तो अपनी अपनी कंट्रीज देती है, पर अवार्ड के लिए केवल गोल्ड मेडल होता है वहां पे, ठीक है, पार्टिसिपेशंस में। ये इसके अवार्ड होते हैं बेटा। ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक फ्लैग इसको 1913 में कोवर्टीन ने रेडी किया था और इसको 1940 में होस्टिंग का प्लान था कि 1940 के जो ओलंपिक होंगे वहां पे इसको होस्ट किया, मतलब प्रेजेंट किया जाएगा। फर्स्ट टाइम इसको प्रेजेंट किया जाएगा लोगों के सामने कि ओलंपिक हमने फ्लैग बनाया है, ठीक है बेटा। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 1940 में वर्ल्ड वार शुरू हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो ये गेम पोस्टपोन हो गए। पोस्टपोन क्या हुए ही नहीं बेटा। ये गेम हुए ही नहीं। 1913 में बन गए थे, सॉरी 1916 में इसको लाना था, पर फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से इसको नहीं ला सके। फिर इसको पहली बार फ्लैग होस्टिंग कब हुई थी, फ्लैग होस्टिंग हुई थी आपकी फर्स्ट टाइम 1920 में एंटवर्प ओलंपिक हुए थे उसके अंदर। इसके अंदर 1920 में एंटवर्प जो हुए थे उसके अंदर फर्स्ट टाइम बताया गया था। अब मेरी बात सुनिए, इसके लिए क्या क्या, ये कैसे बना है। ये एक व्हाइट सिल्क के कपड़े पे बना हुआ है। ओलंपिक फ्लैग एक व्हाइट सिल्क के कपड़े पे बना हुआ है जिसपे 5 रिंग्स होते हैं। पांच रिंग होते हैं इस तरह से, और जो कहीं ना कहीं आपस में सब जुड़े होते हैं इस तरह से। ये ओलंपिक फ्लैग होता है, इसके ऊपर 5 रिंग्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक और येलो, ठीक है। 5 कलर्स होते हैं। 5 कलर्स में ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, व्हाइट सिल्क के कपड़े पे डिजाइन किया होता है इसमें, और ये दिखाता है 5 कॉन्टिनेंट्स को, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। 5 कॉन्टिनेंट्स को दिखाता है, ठीक है। 5 कॉन्टिनेंट्स को दिखाता है, 5 महाद्वीपों को दिखाता है, और बताता है कि ये फ्लैग ये दिखाता है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ रिंग्स का जुड़ने का मतलब है इसको कॉन्टिनेंट्स बताकर आपस में जुड़ गए। पर बेटा एक चीज है कि इसमें जो कलर है वो कभी डिफाइन नहीं किया गया कि ये कलर इसके लिए है, येलो ऑस्ट्रेलिया के लिए है और या एशिया के लिए। ये केवल जो भी इंफॉर्मेशन है रॉन्ग है कि ब्लैक होता है वो अफ्रीका का होता है, ब्लू होता है वो एशिया का होता है, येलो ऑस्ट्रेलिया का होता है। नो, दिस इज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। आज तक कलर कोई डिसाइड नहीं किया गया कि किसका कौन है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन ही खत्म करना इस गेम का फर्स्ट मोटो था। और अगर वही डिस्क्रिमिनेशन बनी रहती है तो हाउ कैन पॉसिबल कि वी कैन फिनिश द डिस्क्रिमिनेशन। नहीं कर सकते अगर ब्लैक हमने अफ्रीका को बता दिया तो।
क्योंकि वहाँ बेसिकली ब्लैक लोग होते हैं। तो ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है, केवल 5 कलर होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और ब्लैक। ठीक है, ये 5 कलर्स होते हैं और इन 5 कलर्स में ही ये जुड़े हुए बताए गए हैं कि ये हम पूरा वर्ल्ड आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ओलंपिक फ्लैग होता है बेटा। अब हम बात करते हैं फ्लेम की, ओलंपिक फ्लेम। फ्लेम क्या होती है बेटा? मशाल। आपने देखा होगा जब गेम्स होते हैं तो उससे पहले एक मशाल जलती है, कभी आपने देखा होगा, वो हर कंट्री से होती हुई उस कंट्री जाती है जहां गेम्स होने होते हैं। कुछ दिन पहले ये मशाल जलाई जाती है और फिर उसको हर कंट्री जो पार्टिसिपेट कर रही है उसके अंदर से ले जाते हुए लास्ट में कहाँ रखते हैं? जहां पर वो गेम्स होने होते हैं, जहां पर वो गेम्स होने होते हैं। ठीक है, तो इसको सूर्य की किरणों के साथ, सनरेज के साथ जलाया जाता है और पूरे वर्ल्ड में जो 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 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है उनके बीच से निकालते हुए लास्ट में उस स्टेडियम में ले जाके रख देते हैं, लगा देते हैं जहां पर की गेम होने होते हैं। ठीक है, इसके बाद ओलंपिक फ्लेम के बाद आता है ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी, अब हम बात करेंगे ओपनिंग सेरेमनी की, कि ओपनिंग सेरेमनी कैसे होती है। आप अटेंडेंस कब लोगे? हाँ जी बेटा, अटेंडेंस क्या कह रहे हो शीतल? आवाज क्लियर नहीं है आपकी। अटेंडेंस